हर महादेव, जय माता दी दोस्तों। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कारक के बारे में बड़े ही सरल और बड़े ही सुलभ शब्दों में आपको बता दिया था कि कारक किसे कहते हैं, हर ग्रह का कौन सा कारक होता है। उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे युति की। युति का मतलब होता है, जो हिंदी शब्दों में अगर देखें तो युति का मतलब होता है एक जगह संग्रहित होना, यानी एक जगह इकट्ठा होना, उसी को कहते हैं युति। ज्योतिष की भाषा में युति का मतलब होता है कौन से ग्रह किस भाव में कितने साथ में बैठे, उसी को कहते हैं युति। एक भाव में एक से अधिक ग्रहों की युति हो सकती है, यानी एक भाव में एक से अधिक ग्रह बैठ सकते हैं, और जिस भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे हैं उस भाव में उतने ग्रहों की युति होती है। बस उसका फल अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर किसी भाव में आपके पंचम भाव में दो ग्रहों की युति है, मान के चलिए वो गुरु और शनि है, तो आपके भाव में युति तो है गुरु और शनि की, पर देखा जाएगा कि बल उसमें किसमें ज्यादा है। अगर गुरु आपका शत्रु ग्रही है, यानी कि शत्रु की राशि में बैठा है, साथ में शत्रु का साथ युति भी। अब देखिए युति शत्रु के साथ कैसे, शनि की, शनि और गुरु आपस में शत्रु हैं, और अब कौन सी राशि मान के चलिए वृष में बैठे हैं, वृष यानी शुक्र की राशि, तो शुक्र और गुरु आपस में शत्रु हैं, तो शत्रु ग्रही भी हो गए, यानी शत्रु के घर में भी हो गए, और युति भी जो हो गई वो शत्रु के साथ युति हो गई है, तो अब गुरु का बल वहां पे कम पड़ गया है। अब देखा जाएगा कि गुरु के ऊपर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही कि नहीं, लाइक सूर्य की, मंगल की, उसके अनुसार ये सब देखा जाएगा। उसके बाद एक और फिर चीज आती है, इतना तो सब हो गया, सूर्य के साथ मतलब कि युति भी आप समझ गए। किसी किसी हाउस में 3 ग्रहों की युति होती है, एक से अधिक जहां ग्रह बैठ जाए उतने ग्रहों की वहां पे युति होती है। युति में क्या सबसे ज्यादा, मतलब कि युति का जो फल रहता है वो बड़ा ही विचलित मान फल रहता है। क्यों? क्योंकि आपके ग्रह कहीं कहीं 4-4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, और उसमें 2 तो शुभ ग्रह होते, 2 पापक ग्रह होते, तब फल का विच्छेदन होने लगता है, यानी आपस में टकराव होने लगता है। अब मान के चलिए 4 ग्रह किसी जगह पे बैठे हैं, यानी कि मान के चलिएगा 4 लोग किसी जगह इकट्ठा हुए हैं किसी कारणवश, और वो चारों आपस में अगर मित्र हैं, तब तो जो आप जिस काम के लिए इकट्ठा हुए जो भी कारण है, वो कारण सिद्ध होगा। पर मान के चलिए उसमें से 2 आपके शत्रु हैं, 2 आपके मित्र हैं, तो दोनों के जो मतलब के दोनों के विचार होंगे वो आपस में टकराएँगे, उन दोनों में मतभेद होगा। क्योंकि 2 मित्र हैं, 2 शत्रु हैं, दोनों के विचार अलग-अलग चलेंगे। कोई किसी के सामने झुकेगा भी नहीं और कोई किसी का बात मानेगा भी नहीं। सब चाहेंगे हमारा बात माना जाए। तो युति में फल ऐसे ही विच्छेदन होता है कि वो चाहता है कि उसका फल चले, वो चाहता है उसका फल चले। जैसे सूर्य चाहेगा, अगर लग्न में आपका सूर्य भी बैठ गया, शनि भी बैठ गया, तो सूर्य चाहेगा कि आपको स्वाभिमानी बना दे और आपको मतलब कट्टरपंथी बना दे और आपके अंदर मतलब आत्मबल भर दे। पर वहीं पे फिर अगर शनि बैठ गया तो दासत्व प्रवृत्ति ला देगा, कि थोड़ा-सा दास स्वभाव आपका हो जाएगा। उसके साथ-साथ थोड़ी-सी संकीर्ण मानसिकता आपकी रहेगी, चीज़ों को छुपाने की आदत रहेगी, और सूर्य क्या है, खुल के बोलता है, राजा है ना, और शनि क्या है, द्वारपाल है, तो थोड़ा-सा चुप रहता है, उसको कोई चीज़ लग भी जाती फिर भी नहीं बोल पाते, क्योंकि द्वारपाल है, तो वैसी प्रवृत्ति ला देगा। हालाँकि शनि धर्मराज कहा गया है, वो धर्म के अनुसार आपको धर्मनिरपेक्षता करता है, धर्म के अनुसार आपको फल देता है। पर कहीं न कहीं उसकी प्रवृत्ति दासत्व प्रवृत्ति है शनि की, और संकीर्ण मानसिकता है। तो ये दोनों टकरा जाएँगे, पर वहीं पे सूर्य भी बैठ जाए, मंगल भी बैठ जाए लग्न में मान के चलिए, तो आप स्वाभिमानी भी रहेंगे और कुछ भी बोलने से पहले डरेंगे नहीं, निडरता आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि जब राजा के साथ सेनापति होता है, तो पूरी सेना की उसके पास ताकत होती है। तो युति में यही देखा जाता है कि जब अधिक मतलब एक से अधिक ग्रहों की कहीं पे युति होती है, एक से अधिक ग्रह किसी भाव में संग्रहित होते हैं, तो उसका फल किस प्रकार से दिया जाएगा, ये बड़ा ही कठिनाई का प्रश्न या विषय रहता है। क्यों? क्योंकि कुछ शत्रु मतलब कि कुछ शत्रु भी रहते हैं ग्रह, और कुछ मित्र भी रहते हैं ग्रह, और जब मित्र और शत्रु आपस में टकराते हैं तो फल का विच्छेदन होता है। तो इसको बड़ा ही सूझबूझ से दिया जाता है, इसका जो फल रहता है। आज तो हमने युति के बारे में जान लिया, कल हम दृष्टि के बारे में भी जानेंगे, और इस सबको आप नोट भी करते जाइएगा, तो आपको ताकि अच्छे से समझ आए, और इस वीडियो को 2-2 3-3 बार बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको समझ आती जाए। देखिए सुनना अलग चीज़ होती है, उसको सुन के समझना अलग चीज़ होती है। अगर आप सुन के समझेंगे नहीं, तो फिर आप मेरा बताना और आपका सुनना सब व्यर्थ है। कहते हैं ना कि एक अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोलने वाला बनता है। तो आप पहले अच्छा सुनने वाला बनिए, कि जो सुनिए उसको उतारिए अपने अंदर, फिर अच्छा बोलने वाला आप बनेंगे। समझ रहे हैं? तो अच्छा सुनने वाला पहले अच्छे से सुनिए, चीज़ों को समझिए। उसके बाद फिर आप बोलिए, किसी को बताइए। क्योंकि ऐसे में अगर आप कहते हैं कि
आधे जल घघरी झलकत जाए, यानी कि आधा ज्ञान आपको ले डूबता है हमेशा। इसलिए पहले पूरा ज्ञान लीजिए, उसके बाद ही कहीं जाइए। तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रहों के साथ सामंजस्य बना के चलिए। हरि ओम।